रीवा में राजस्व मामलों के निराकरण के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर तक अभियान महाअभियान राजस्व महाअभियान चलाया गया, लेकिन क्या उस रफ्तार से निचले स्तर के कर्मचारी पटवारी आरआई की कलम दौड़ी, यह एक बड़ा सवाल है। आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जहां 70 सालों के बाद भी मामले का निराकरण नहीं हो पा रहा है। बता दें कि जिस जमीन के लिए लोग जवानी में जेल गए, आज वही लोग बूढ़े होकर जेल से छूटने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जो दस्तावेज उन्हें शासन एवं प्रशासन के द्वारा दिए गए, उन्होंने भी अब दम तोड़ दिया है और अब कागजों की भी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है और आज भी अधिकारियों के वह चक्कर काट रहे हैं। दरअसल यह अजीबोगरीब मामला जवा तहसील के गुमाई गांव का है। यहाँ उस समय कई आदिवासी परिवार खेती किया करते थे। फिर संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और सभी को जेल हुई और जेल के बाद जुर्माना हुआ। तत्कालीन राजस्व मंत्री राजमणि पटेल में इन आदिवासियों के लिए 66 एकड़ जमीन राजस्व में दर्ज कराकर उनका मालिकाना हक दे दिया गया। इसके बाद कुछ दबंग लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ गई। सभी परिवार एकजुट होकर जमीन का नक्शा तरमीम कराने का आवेदन दिया। मालिकाना हक के सारे दस्तावेज इनके पास होने के बावजूद भी उनके अधिकारों पर खतरा बना रहा। वर्ष 2021 के बाद सभी आदिवासी जमीन का सीमांकन करने की लड़ाई लड़ने लगे। सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, लेकिन आज तक सीमांकन नहीं हुआ। इधर कुछ दबंग लोगों के द्वारा इनके ऊपर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ना तो पटवारी की कलम चलती है और ना ही आरआई कोई जवाब दे रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि कलेक्टर कार्यालय में अब उन दस्तावेजों को भी अमान्य घोषित किया जा रहा है जो उन्हें शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। हम लोग पन्नास आया था जमीन की। क्या हो गया? जमीन हमारी नक्शा तरमीन हो, आज 70 बरी से बचे सब मर गए, हम भर बचे नहीं। हुकुम पर कोई सुनाई जनाई नहीं हो रही। तो काहे सीमांकन तरमीन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, कोई नहीं। काहे नहीं हो रहा? अब कहा कहीं यहाँ कलेक्ट्रेट में कई बार कम से कम 7 बार यहाँ हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, पूरा जमीन का रिकॉर्ड है साहब। वो 66 एकड़ 20 डिसमिल वन विभाग से हम लोगों को मिली। जेल जुर्माना हुआ 10 आदमी को और आज तक उस जमीन के नपित नहीं हुई, न नक्शा तरमीन हुआ। हम लोग आते हैं, तहसीली जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्ट्रेट जाओ, कलेक्ट्रेट आते हैं तो बोलते हैं जाओ तहसीलदार, तहसीली जाओ। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को बस परेशानी, 70 साल से मुकदमा चल रहा है। पट्टा भी कापी दिखाओ। ये मतलब कौन से गाँव का मामला है? ये ग्राम गुमारी, रुक जाए एक मिनट, ग्राम गुमारी जंगल से कट करके राजस्व में आई है और उसी जमीन में हम लोगों को पट्टा मिला है 2-2 एकड़ का। 70 साल हुआ साहब। ये जमीन खरीदी हुई है, एक ठाकुर साहब से जमीन हमारे पुरखा लोग खरीदे हैं। फिर जंगल का जमीन वो बेचने वाले जंगल की जमीन दिए कि हम तुमको दे रहे हैं जमीन, हमारे पास जमीन है, ले लो। तो बेची दिए। जब उसमें जोतने बोने का इनका काम किए तो वहाँ वन विभाग ने इन लोगों को पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया। इनका जेल जुर्माना दोनों हुआ। 66 एकड़ 20 डिसमिल 10 जन के नाम से काट करके राजस्व में दिए। आज राजस्व अधिकारी कोई सुनवाई नहीं है। पूरा हमारे पास कागज है, किसी बनिया की दुकान से वो कागज नहीं खरीदा गया है। यही कलेक्ट्रेट का और जवा ब्लॉक तहसील का, तेवथर तहसील का, डभौरा का, ये सब कागज। हम लोग 10 आदमी साहब 70 साल से रह रहे हैं। मेरा नाम दिनेश प्रसाद चर्मकार साहब। ये सब आपके साथ आए? ये सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे श्रेष्ठ पिता समान है। पिताजी नहीं है, पिता समान है, परिवारों में है और हमारे सब भाई हैं। ये कापी है साहब, कापी दिखाइए। ये कापी है। आज कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस कापी की कोई मान नहीं है, इस कापी की कोई मान नहीं है। राजमणि पटेल राजस्व मंत्री थे,
उन्होंने ये हम लोगों के कापी दिए हैं 2-2 एकड़ का, बाकी जमीन से दूसरे के नाम करवा दिए हैं। इसको नहीं माना जा रहा। कलेक्टर साहब ने आज 6 साल पहले भी बोले थे कि इस जमीन का निराकरण नहीं हुआ, तो ये कापी पट्टा तुम लोगों को किसने दिया, कैसे बना? इसकी कोई सुनवाई, कोई कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम कोई सुन नहीं रहा सर।